हाँ देखिए, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है AD इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं इसमें डायग्राम बन के नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC बन रहा है, तो ABC तो हम पहले बनाएंगे। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से और उसका नाम रख देंगे हम ABC। ठीक है, और ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि AB और AC दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं AD इज एन एल्टीट्यूड, तो यहाँ से AD यहाँ से बन जाएगा इस तरह, यहाँ पॉइंट D आ जाएगा। तो ये AD क्या है? एल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो AD इज एन एल्टीट्यूड, AD एक एल्टीट्यूड हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में। ठीक है, आगे तो इस तरह डायग्राम बना लेंगे बड़े आराम से। अब आगे लिखा हुआ है AB इक्वल टू AC, तो ये पहले से ही हमने टिक कर दिया है, AB और AC इक्वल है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? देखिए सो दैट में AD बाइसेक्ट BC। ये जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब BD और DC दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो इसी PCT से आ जाएगा। दूसरा AD बाइसेक्ट एंगल है, ये जो AD है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल A जो है ये दोनों बराबर भागों में बांटता है इसको। तो ये भी CPCT से ही आ जाएगा अगर इन दोनों को प्रूफ कर देंगे हम कॉन्ग्रुएंस। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है इस हिसाब से। तो अब हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? देखिए सॉल्यूशन में हम सीधे सीधे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD और ACD, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए हमें दिया हुआ कि आइसोसेलेस है, तो हम ये और ये तो इक्वल होंगे ही। देखिए ये 90 डिग्री के एंगल हैं ये दोनों, तो क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये भी हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज भी है, 90 डिग्री एंगल एक साइड भी है, तो ये RHS रूल यहाँ पे लग जाएगा, RHS लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे तो RHS के लिए पहले राइट एंगल लिख लो ADB, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल ADB इजकल टू एंगल ADC। तो ये दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं, और ये गिवन में आ जाएगा क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो ये गिवन में आ जाएगा। गिवन है 90 डिग्री ईच, या गिवन अकेला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इतना भी। अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो 90 डिग्री आ गया, इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, और इसके सामने वाला भी होगा, तो AB इजकल टू AC। और ये है क्या? हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे HYP, डॉट लगा देंगे, शॉर्टकट में लिख देंगे। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज AB इजकल टू HYP हाइपोटेन्यूज AC। तो ये और ये तो इक्वल गिवन ही है हमको, तो यहाँ गिवन, ये भी गिवन में आ जाएगा। अब तीसरी बात देखिए, ये AD जो है इस दोनों ट्राइंगल में AD आ रहा है, तो AD तो कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? AD ये साइड है, AD इजकल टू AD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये कॉमन है। तो देखिए राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज और ये साइड है, तो लिखेंगे बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल लिए थे ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACD। अब देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो अब CPCT से ये दोनों आराम से हम लिख देंगे। तो लिख देंगे नाउ, अब क्या लिख देंगे हम? देखिए AD बाइसेक्ट BC लिखा हुआ है ना, तो AD जो है BC को बाइसेक्ट करेगा कब? जब ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे CPCT से BD इजकल टू CD, BD इजकल टू CD या DC लिख सकते हैं। तो ये किससे लिखेंगे? बाई CPCT, ये लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? ये BD इजकल टू CD, जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? AD जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके आधार पर AD बाइसेक्ट BC। ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो ये AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो है ये CPCT से आ गया, तो PROVD यहाँ लिख देंगे, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट प्रूव हो रहा है। इसके बाद CPCT से ये भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? AD बाइसेक्ट एंगल है, ये जो AD है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दो एंगल बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल DAB और एंगल DAC। ये CPCT से ये भी आ रहा है,
एंड यहाँ लिख देंगे एंड एंगल डी ए बी इजकल टू एंगल डी ए सी। देखो डी ए बी और डी ए सी ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये भी बाई सी पी सी टी लिख दें पहले, सी पी सी टी, ये दोनों ही सी पी सी टी से आ रहा है, और यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ये हो जाएगा प्रूव्ड सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पार्ट प्रूव हो गए।